राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ज़रूरी माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में आपको झाड़ू से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि साल 2023 में धनतेरस कब है, पूजा का और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी। धनतेरस के दिन पूजा करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वह होता है प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। साल 2023 में इस बार 10 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं वह इसी दिन प्रदोष व्रत रख सकते हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में धनतेरस के इस पर्व की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 2:36 से और समाप्त होगी 11 नवंबर शनिवार की दोपहर 1:58 तक। ऐसे में त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है और जब धनतेरस के दिन त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में धनतेरस की खरीदारी लोग 2 दिन तक करते हैं। 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:55 से 6:25 तक, जिस समय आप धनतेरस की शाम की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:19 से रात 8:30 तक। इन दोनों ही शुभ मुहूर्त में आप धनतेरस की पूजा या खरीदारी भी कर सकते हैं। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:41। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40। अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:35 से 7:20 तक और इस दिन शुभ योग भी है, यानी हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। राहु काल का आपको ध्यान रखना है, जो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 10 नवंबर शुक्रवार को आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं दोपहर 12:36 के बाद से, क्योंकि इससे पहले तक द्वादशी तिथि रहेगी। तो धनतेरस की जो खरीदारी है आप रात तक कर सकते हैं। किसी कारण से यदि आप शुक्रवार को 10 तारीख को धनतेरस की खरीदारी नहीं कर पाते तो 11 नवंबर शनिवार को सुबह 9 बजे तक भी आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना क्यों ज़रूरी होता है, झाड़ू से जुड़े कुछ ज़रूरी नियम क्या हैं, नई झाड़ू खरीदकर फिर उसका क्या करना चाहिए, पुरानी झाड़ू घर पर है तो उसका क्या करें, किस तरह की कितनी झाड़ू खरीदें, पुरानी झाड़ू को बाहर कब फेंकें, कितनी संख्या में आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करती है और घर की गंदगी को दूर करती है, और जिस घर में गंदगी नहीं रहती, साफ सफाई रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसलिए झाड़ू की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास घर पर हो जाता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर भी नहीं जाती। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से पुराने कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी नहीं आती और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। मत्स्य पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करना चाहते हैं
और शुभ वस्तुओं की खरीदारी करना चाहते हैं। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता, और जहाँ सफाई होती है उस घर में माँ लक्ष्मी जी आकर्षित होकर पूरे वर्ष भर वास करती है। तो जानते हैं पहले कि किस तरह की झाड़ू आपको खरीदनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन आपको सीखों वाली झाड़ू या फूल झाड़ू खरीदना चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक की झाड़ू जाले साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वह प्लास्टिक की झाड़ू होती है। अगर आपको खरीदनी ज़रूरी हो तो आप उसे धनतेरस या दिवाली वाले दिन ना खरीद कर किसी और दिन खरीद सकते हैं, क्योंकि आज के दिन आपको केवल बारीक सीखों वाली झाड़ू या फिर फूल झाड़ू ही खरीदना शुभ रहेगा। कितनी संख्या में झाड़ू खरीदना चाहिए, तो संख्याओं का भी आपको ध्यान रखना है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन 1 या फिर 3 झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन जोड़े में यानी 2, 4 या फिर 6 की संख्या में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप 3 झाड़ू नहीं खरीद सकते तो फिर केवल आप 1 ही झाड़ू खरीद कर घर पर ला सकते हैं, चाहे वह सीखों वाली हो या फिर फूल झाड़ू हो। अगर आप घर में धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू ज़रूर खरीदें। फिर उसे बिना प्रयोग किए ही दिवाली के दिन सूरज निकलने से पहले, यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको किसी मंदिर में गुप्त रूप से रखनी चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में रखकर झाड़ू आ जाते हैं तो कोशिश यह भी करनी है कि आपके द्वारा रखी गई झाड़ू को उस समय कोई देख ना पाए, यानी कि गुप्त रूप से आपको झाड़ू का दान करना है। दिवाली की सुबह सुबह आपको दान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहेगा। घर के जो अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चे हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई झाड़ू का प्रयोग करने से पूरे वर्ष भर के लिए घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह भी बाहर निकल जाती है। अब जानिए कि नई झाड़ू का धनतेरस के दिन आपको क्या करना है। नई झाड़ू खरीदने के बाद आपको शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करते समय आप पूजा सुबह भी कर सकते हैं नई झाड़ू की, लेकिन जो विशेष शुभ मुहूर्त होता है वह प्रदोष काल का होता है। तो प्रदोष काल के समय आप नई झाड़ू की भी पूजा करें। इसके लिए शुभ मुहूर्त में आप झाड़ू की माँ लक्ष्मी जी की तरह पूजा करें। झाड़ू को हल्दी कुमकुम और अक्षत लगाएं, फिर उस पर सफ़ेद रंग का सूत का धागा ज़रूर बांधें। जिस जगह से हम झाड़ू पकड़ते हैं उस हैंडल वाली जगह पर आपको सफ़ेद रंग का धागा आपको 7 बार लपेटकर उस पर 3 गांठ लगा देनी है। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करके मेरे घर में सदा आपका वास बना रहे और मेरे घर में कभी भी आर्थिक तंगी ना हो। फिर दीपक जलाकर आप झाड़ू की पूजा करें। इस प्रकार से झाड़ू की पूजा करने के बाद आप फिर उस झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शाम को सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। अब जानिए झाड़ू से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी और अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू ज़रूर लगाएं। नई झाड़ू से सफाई करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। और ध्यान रखें क्या नहीं करना है। झाड़ू को कई बार लोग अपने घर में खड़ा करके रख देते हैं, कोने में दरवाजे के पीछे रख देते हैं। तो कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा घर में छुपा कर रखना चाहिए। बाहर किसी के आने जाने वाले लोगों की नज़र झाड़ू पर ना पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार पर एकदम सामने या जूते चप्पल रखने वाली जगह पर भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी ज़ोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप झाड़ू का अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और झाड़ू का अनादर अपमान करना मतलब धन की देवी माँ लक्ष्मी का अपमान करना होता है। ऐसा करने से
माँ लक्ष्मी जी रूठ कर आपके घर से जा सकती है। झाड़ू लगाते समय अगर उसकी सीखें बिखरती है तो वो भी अशुभ माना जाता है। तो अगर झाड़ू की सीखें बिखर रही हो तो उस झाड़ू को आप मजबूती से बांध लें, इसके बाद उसे प्रयोग करें। झाड़ू की बिखरी हुई सीखों से भी घर में दरिद्रता फैलती है। कई बार घरों में झाड़ू का प्रयोग पीटने के लिए भी किया जाता है। हो सकता है आपको यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह भी सच है कि सबसे ज़्यादा अपमानजनक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती जहाँ पर झाड़ू का इस प्रकार अनादर किया जाता है। उस घर में सदा अनावश्यक खर्च लगे रहते हैं और घर के सदस्य भी अक्सर बीमार रहते हैं। वैसे तो आप झाड़ू को घर में छुपाकर कहीं भी रख सकते हैं ताकि लोगों की नज़र ना पड़े, लेकिन पश्चिम दिशा झाड़ू रखने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए अगर आप पश्चिम दिशा में झाड़ू रखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। अगली एक बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि कभी भी घर के किसी सदस्य के बाहर निकलने के बाद तुरंत झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर से बाहर निकलने वाला व्यक्ति अगर किसी ज़रूरी काम से जा रहा है तो फिर उसके काम में उसे सफलता नहीं मिलती, रुकावट आ जाती है, सुख स्मृति में कमी आती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात कि घर में कभी भी टूटी हुई खराब झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, उसी समय से बाहर फेंक देना चाहिए। अगर झाड़ू टूट गई है तो उसे तुरंत घर से बाहर हटा देना चाहिए, नहीं तो घर में वास्तु दोष लग जाता है। अब बात करते हैं कि पुरानी झाड़ू को घर से बाहर या टूटी हुई झाड़ू को बाहर घर से कब फेंकना चाहिए। तो जब झाड़ू पुरानी हो जाती है, बिखरने लगती है या झाड़ू घिस जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन गलत तरीके से झाड़ू फेंकने से भी आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू है तो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार शनिवार के दिन या होलिका दहन के बाद या फिर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद और अमावस्या के दिन भी आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंक सकते हैं। झाड़ू को फेंकते समय भी आप कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पुरानी झाड़ू को फेंकते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि एक तो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक झाड़ू को माना जाता है, तो आप ऐसे स्थान पर झाड़ू को फेंकें जहाँ पर कोई भी व्यक्ति झाड़ू के ऊपर पैर न रख पाए। झाड़ू को कभी भी नाले में या किसी पेड़ के नीचे भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए। पुरानी झाड़ू को कब फेंकना नहीं चाहिए, तो पुरानी झाड़ू को कभी भी गुरुवार या फिर शुक्रवार को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन अगर झाड़ू फेंकी जाती है तो माँ लक्ष्मी जी क्रोधित हो सकती है और आपके घर में फिर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा आ सकती है। आपके घर की बरकत में कमी आ सकती है। तो यह थी झाड़ू से संबंधित जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर इस बारे में आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दिवाली, धनतेरस और आने वाले जितने भी व्रत और त्यौहार हैं उन सबसे संबंधित तिथि, शुभ मुहूर्त, कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप ज़रूर देखिएगा। हमारे इसी चैनल पर हर दिन सुबह के समय पुरानी कथाएं भी सुनाई जाती हैं। अगर आपको ये कथाएं सुनना पसंद है तो अपना प्यार इन कथाओं को भी हो सके तो ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।